आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो, बहुत अच्छा दिन हो, खुशियों वाला दिन हो और आप हंसी खुशी से आज का दिन पूरा करें। खुदा रोज़ आपको एक नया दिन देता है। वो इसीलिए आपको नया कर देता है कि नया दिल रखें, नया ईमान रखें, नई सोच रखें और उस दिन की खुशियों में शामिल हो जाए। तो खुदा के मुबारक लोगों, थोड़ी देरी के लिए हम आज फिर से खुदा की हजूरी में जाएंगे। आज सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है और आज 9 तारीख हो गई है। गर्मी थोड़ी सी और बढ़ेगी, लेकिन मौसम तो सारे खुदा के। गर्मी भी चाहिए, सर्दी भी चाहिए, पतझड़ भी चाहिए, बरसात भी चाहिए। तो जैसे जैसे खुदा समझता है कि हमें ज़रूरत है, वैसा वैसा मौसम वो हमें देता चला जाता है और हमें हर हाल में खुदा का धन्यवाद करना है, खुदा का शुक्र अदा करना है। आज मैं आप लोगों को एक माँ का जिक्र करूँगा जो बहुत दिनों से अपने बच्चों की इंतज़ार में थी। बच्चे दूसरे शहर में रहते हैं और माँ रोज़ बरोज़ एक एक दिन करके उनका इंतज़ार करती है। आखिर एक दिन मौसम बन गया कि बच्चों ने कहा कि माता हम आपसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन वो दिन आ गया, बच्चे मिलने नहीं आए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम ढल गई। आखिरकार शाम को फ़ोन आता है कि माता हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे। बड़े बेटे का फ़ोन था कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ पहाड़ों पर घूमने जा रहा हूँ, इसलिए माता मैं आपके पास नहीं आ सकता। और फ़ोन कट गया। माँ के पास जवाब नहीं था। वो अपने आंसुओं से अपने आप से बातचीत कर रही थी। कल मदर डे था और सभी माँओं को याद किया गया। बहुत सारे चर्चेस में, कलीसियाओं में खुदा का नाम लिया गया। माताओं ने मिलकर के खुदा की इबादत की, एक दूसरे को अभिवादन दिया गया, मुबारक कहा गया। परसों रात से 12 बजे से ये काम शुरू हो गया। हैप्पी बर्थ, हैप्पी मदर्स डे। एक ये माँ है जो बच्चों का इंतजार कर रही है, लेकिन बच्चों ने कहा हम नहीं आ सकते हैं। आखिरकार शाम को उठी, एक केमिस्ट की शॉप पर गई और जाकर के उधेड़-बुन में खड़ी हो गई कि इसको मैं क्या कहूँ। दवाई लेने गई है, अब दवाई काहे की लेने गई? जाकर के केमिस्ट से कहती है मुझे बच्चों को भूलने वाली दवा चाहिए, कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि मैं अपने बच्चों को भूल जाऊं। बच्चे भूल गए हैं, मैं भी चाहती हूं कि भूल जाऊं। खुदा का कलाम आज कहता है, क्या कोई ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को भूल जाए? माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। आज के लिहाज से अक्सर बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं और माँ कभी अपने बच्चों को नहीं भूलती। कल मदर्स डे था, मैंने इसलिए आपको इस कहानी का जिक्र किया कि माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, माँ का साथ होना एक अपने आप में एक जिंदगी है। उसने आप लोगों को जिंदगी बख्शी है। 3 किस्म की जिंदगियां हैं। एक वो जिंदगी है
जो माँ के साथ माँ के पेट में गुजारी जाती है। एक वो जिंदगी है जो ये संसार हमें दे देता है। एक वो जिंदगी है जो आने वाले दिनों में हमें खुदा के पास बितानी है। तो इस संसार की पहली जिंदगी जो है वो आपको आपकी माँ से मिली। जब बहुत दोपहर हो जाती है, माँ काम से थक जाती है, जरा सी आंख लग जाती है तो बच्चानों से जगा देता है, कूनी मार देता है। जो लोग मेडिकली पढ़ते हैं उनको पता हो, वो कूनी मार देता है, वो पैर मार देता है, वो गोडा मार देता है कि माँ तो क्यों सो गई। जब माँ हंसती है तो बच्चा भी हंसता है, और जब माँ के आंसू निकलते हैं तो बच्चा भी रोने लगता है। कल मदर्स डे के वजह से मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं आपसे जरूर कुछ कहूँ, और मेरे दिल में जो था मैंने आज आपके सामने उसे रखा। तो आज का घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, ढाल बन के सामने माँ की दुआएं आ गई। इससे पहले कि आपके पास कोई तकलीफ आ जाए, माँ सामने खड़ी होती है पहले। अब मुझे नहीं पता कि कल आप लोगों ने अपनी माँ को विश किया है या नहीं किया। मेरी माँ तो स्वर्गों में बैठी है, तो मैंने तो स्वर्गों की तरफ हाथ उठा करके उसे विश कर दिया। माता तुझे मैं याद करता हूँ, वो दिन याद करता हूँ जब तू मेरे पास थी। अब तूने मेरे पास नहीं आना है, अब मैंने तेरे पास आना, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से मैं खुदा के पास उसके सामने उसके पास चला जाऊँ। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि माँ आपके पास नहीं होगी, फिर आपको भी स्वर्गों की तरफ हाथ उठाना पड़ेगा, माँ को ढूंढोगे। तो ये बड़ा बेशकीमत दिन था कल का दिन, खुदा ने आपको एक माँ बख्शी है जिसने आपको जिंदगी दी। आज खुदा का कलाम क्या कहता है इसके देखेंगे, नीति वचन निकालेंगे, उसकी 23वीं अध्याय की 22वीं आज बयान करती है कि अपने जन्म देने वाली माता की बातों को ध्यान से सुनना। जब तक उसमें जुबान है ना, जब तक वो बोलती है उसकी सुनते रहना। पढ़िए जी का लिखा 23 की 22। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जाना। जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ मत जानना, उसका ख्याल रखना। आजकल तो माँ बूढ़ी हो जाए तो उसे कोठे पे चढ़ा देते हैं, जब तू यहीं रह यहीं बैठ, ऊपर ही रोटी दे देंगे, ऊपर ही बस, नीचे नहीं आना, नीचे आने की जरूरत नहीं। खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मुझे याद रखना, वो कहता है अपनी माता की बातों का ध्यान रखना, उसे तुच्छ मत जानना। वो दीन के लिए वो आपका ध्यान रखती है, वो दीनों के लिए अपने हाथों को खोल देती है, वो दूसरे लोगों का ध्यान रखती है। 31 की 20 है, वह दीन गरीबों के लिए अपनी मुट्ठी खोल देती है, चाहे घर में हो चाहे ना हो। अपने बंदे से चोरी चोरी गरीबों की मदद कर देती है। मैंने बहुत सी औरतों को देखा, वो दरिद्रों के लिए अपना हाथ खोल देती है, गरीबों की मदद करती है, उसकी सहायता करती है, क्योंकि वो माँ है। और ये वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और
दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो अपना हाथ बढ़ा देती है, वो गरीबों की मदद करती है, गरीबों की सहायता करती है और उसे संभालने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ा देती है। खुदा के 10 हुक्मों में एक हुक्म ऐसा भी आता है कि अपने माता पिता की इज्जत करना। निर्गमन की किताब है, पढ़ूंगा नहीं, आपको सब कुछ याद है। 20 है, तू अपने माता पिता का आदर करना तो तू जिंदा रहेगा, और जिस जगह पर खुदा ने तुझे रखा है ना, तू बहुतायत की जिंदगी जिएगा। बहुत सारे दिन तेरी जिंदगी के साथ जुड़ जाएंगे। रोज बरोज खुदा हमारी जिंदगियों के साथ जोड़ते हैं ना, दिन नया दिन नया दिन नया दिन नया दिन नया दिन, नई सोच नई जिंदगी आपको दे देता। तो इसी तरह के दिन महीने और साल आपकी जिंदगी के साथ जुड़ते चले जाएंगे। शर्त ये है कि आपको अपने माँ बाप का ध्यान रखना होगा। साल में एक दिन आता है, ज्यादा दिन नहीं आता। माँ बाप का जिंदा रहना आपके सर पर एक मुकुट है, शोभामान मुकुट होता है, और आपके गले के लिए सोने की माला होती है। बड़ी जरूरी है जी, नीति वचन है उसका 1 की 9 आयत के अंतर में। माँ बाप का जिंदा रहना आपके लिए शोभायमान मुकुट होता है। आपको किसी घर में किसी चीज की फिक्र नहीं होती। जब बाप घर में बैठा है, माँ घर में बैठी है, तो बच्चे जो है ना मार कूद के बैठे रहते हैं। माँ घर में है, बाप घर में है, मुझे कोई फिक्र नहीं। ये पढ़िए, क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट शोभायमान मुकुट है। माँ बाप का जिंदा रहना आपके सर पर एक मुकुट है, और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। और तेरे गले के लिए बहुत कीमती बेशकीमत माला है। जिसके माँ बाप जिंदा हैं, समझ लीजिए वो जहान में सबसे अमीर आदमी है। जिसकी माँ साथ है, जिसका बाप साथ है, वो सबसे अमीर आदमी है। हे बालकों, मेरे बच्चों, प्रभु में रहकर अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, ये अच्छा लगता है, ये मन को भाता है, ये आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। ऐसा कोई बंदा है जिसने अपनी माँ को कल विश नहीं किया? सबने किया, बहुत अच्छा किया। खुदा में रहकर अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, ये आज्ञा भी है, खुदा का हुक्म भी है, और प्रतिज्ञा भी। ऐसा लिखा हुआ है, वहां ब्रैकेट में डाला हुआ है, इस शब्द को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और ब्रैकेट का मतलब होता है कि ध्यान देने योग्य बात है ये। इसको ध्यान से पढ़ा जाए, इसको ध्यान से देखा जाए, इसको ध्यान से सुनाया जाए। इसीलिए ब्रैकेट वाले शब्दों को मैं ध्यान से आपके सामने सुना रहा हूं। इफिसियों 6 उसकी पहली आयत, आखिरी आयतों में हूं मैं। इफिसियों 6:1, हे बालकों, खुदा में रह करके अपने माता पिता का आदर करना, आज्ञाकारी रहना, ये अच्छा लगेगा, ये उचित है। और आगे जो लिखा हुआ है कि ये खुदा का हुक्म भी है और प्रतिज्ञा भी है, दोनों चीजें। और इन दोनों चीजों को ब्रैकेट में दर्ज किया हुआ है, नोट कर ले, घर में जाके अपनी अपनी बाइबल को देखिए जी। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये पहली आज्ञा है, ब्रैकेट डली हुई है। हाँ, तो वो तो जरूरी है, वही तो। ओहो, ये बताइए कि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। खास शब्द जो होते हैं वो ब्रैकेट में लिखे रहते हैं। आजकल तो बाइबल आ गया जिसमें खुदा का वचन जो है ना वो रेड इंक से लिखा हुआ है, वो दूर से ही चमकता है कि ये खुदा के मुख से बोले गए शब्द हैं।
अपने माता पिता का आदर करना ये आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। और ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया हुआ है इस बात, और खुदा इससे खुश होता है। God remains happy with that. कोलोसियों 3:20 है, आखिरी आयतों पे आ गया हूं मैं। 3:20 का दूसरा हिस्सा है, खुदा इससे खुश होता है। पढ़िए, जो, और आखिरी आयत मेरी आज की है, जो अपने माता पिता को अच्छा नहीं समझता है, उसे कोसता रहता है, उसे तुच्छ जानता है, उसका दिया बुझ जाता है। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ आज के लिए कहना नहीं चाहता। इन दोनों आयतों को मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आज की इस मॉर्निंग की डिवोशन को पूरा करूंगा। कोलोसियों 3:20 और मिल गया। हे बालकों, सब बातों में अपने 30 का दूसरा हिस्सा, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। क्योंकि खुदा इससे प्रसन्न होता है, खुदा इससे खुश होता है। जब आप माता पिता का कहना मानते हैं, उनकी आज्ञाओं में रहते हैं, उसकी आज्ञा भी है, प्रतिज्ञा भी है, उसका बहुत बड़ा हुक्म भी है। अपने माता पिता का आदर करना, सम्मान करना, इससे खुदा खुश होता है। और जो, पढ़िए जी कहाँ लिखा, देखिए वचन 30:20 आखिरी आयत है मेरी। और जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता है, उनका आदर नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, उसका दिया बुझ जाता। पढ़ दीजिए जोड़ के। जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता। उसका दिया बुझ जाता। हम तमन्ना रखते हैं कि किसी का दिया बुझने ना पाए, प्रेम की ज्योति जगाते चले। खुदा का हुक्म, खुदा का ज्ञान जो है, हर एक बुझते दिए को जलाने की कोशिश करो। टिमटिमाती हुई बत्ती को मैं बुझने नहीं दूंगा, उसमें तेल डालूंगा, उसकी बत्ती को बनाऊंगा ताकि वो जलती है। खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का छोटा जो वचन जो है वो भी आपको समझ में आया होगा, और खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपको आशीष दे, आप खुश और खुर्रम रहें। आज सोमवार का दिन आपके लिए बहुत बड़ी खुशियाँ लेकर के आए, आपको अच्छी अच्छी खबरें मिले, आप खुश रहें, हंसते रहें, और दिल से, ईमान से, खुशी के साथ, दिल से, मेहनत के साथ, लगन के साथ आज के काम को पूरा करें। खुदा आपको बरकत दे। अपनी आंखें बंद